नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद लेखन परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। अनुच्छेद लेखन के और उदाहरण सहित वीडियो मैंने पिछले वीडियो में विभिन्न विषय के साथ अनुच्छेद लेखन कैसे लिखते हैं इस बारे में आपको बताया था। आइए जानते हैं और अन्य विषय के साथ अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन बहुत ही कहा जाए कि मानव मन में नाना प्रकार के जो विचार भाव आते रहते हैं, उनको अपने सीमित शब्दों में लिखना एक महत्वपूर्ण कला है और अपने भावों और विचारों को ऐसे ही सीमित शब्दों में लिखने की जो कला है, लेखन है, वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आइए जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा लेखन बहुत ही प्रभावशाली हो और जो पढ़े वह अच्छा लगे, हमारे विचार सारगर्भित हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय अनुच्छेद में मुख्य विषय को छोड़कर अन्य नहीं भटकना चाहिए। उस विषय वस्तु को लेकर पूरे अनुच्छेद लिखना चाहिए। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। जैसे हम जो वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हो। भाषा प्रभावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए ताकि पाठक को पढ़ने में आपके जो विचार है अच्छे से समझ आ जाए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। बड़े लंबे चौड़े और मिला जुला वाक्य प्रयोग न करके हम छोटे छोटे वाक्य में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए ताकि पाठक को आसानी से समझ आ जाए। ये तो हुआ अनुच्छेद लेखन में इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता। अब हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद लिखें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एक विषय लिया है आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार। जैसा कि आज एकल परिवार का चलन बढ़ते जा रहा है, संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो इसमें संकेत बिंदु भी दिया है। एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता क्यों है, बुजुर्गों की देखभाल किस प्रकार से हो और एकांकीपन को जगह नहीं, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार के बारे में ये संकेत बिंदु दिए हैं, इनको समाहित करते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। तो देखें कैसे लिखे हैं यहाँ पर अनुच्छेद। आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार। समय सतत परिवर्तनशील है, इसका उदाहरण है प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त परिवार की परिपाटी का टूटना। तो संयुक्त परिवार के बारे में, जैसे यहाँ पे एकल परिवार का बढ़ता चलन इस बारे में बताया है, तो यहाँ पर हम देखें बढ़ता, यहाँ पे प्रस्तावना के रूप में हम ये लिखे हैं कि संयुक्त परिवार की जो परिपाटी है वो टूट रहा है और धीरे धीरे एकल परिवार का चलन बढ़ने लगा है। शहरीकरण बढ़ती जा रही है, महंगाई, नौकरी की चाहत, उच्च शिक्षा, विदेशों में बसने की प्रवृत्ति के कारण एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बढ़ती स्वार्थ वृत्ति भी परिवार बराबर की जिम्मेदार है। इन एकल परिवारों के कारण आज बच्चों की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण माता पिता के लिए दुष्कर होता जा रहा है। संयुक्त परिवार में पूर्ण हो जाता था, परंतु आज एकल परिवार बढ़ रहा है तो संयुक्त परिवार की संख्या दिनों दिन कमी होती जा रही। जिस एकल परिवार में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों, वहाँ यह और भी दुष्कर बन जाता है। आज समाज में बढ़ते क्रेज और उनमें पलते बच्चे इसका जीता जागता उदाहरण है। प्राचीन काल में यह काम संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई बुआ इतनी सरलता से कर देती थी कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चलता था। संयुक्त परिवार हर काल में समाज की जरूरत थे और रहेंगे।
क्योंकि लोग एक साथ रहते थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। परंतु आज वर्तमान समय में एकल परिवार का चलन बढ़ते जा रहा है, फलस्वरूप ये असुविधा उत्पन्न होने लगी है। अब देखते हैं भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार का महत्व। तो इनका महत्व तो और भी महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवा पीढ़ी को रिश्तों का ज्ञान संयुक्त परिवार में ही हो पाता है। एक समाज के जैसा होता है संयुक्त परिवार, इसलिए संयुक्त परिवार का महत्व है। यही सामूहिकता की भावना उत्पन्न करती है, मिलजुल कर काम करने की भावना उत्पन्न करती है और एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की भावना संयुक्त परिवार से ही मिलती है। तो संयुक्त परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के लिए कोई वरदान से कम नहीं होता है। इसमें बुजुर्गों को भी विशेष सम्मान दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर संयुक्त बुजुर्गों की देखभाल, इस संकेत बिंदु को इसमें समाहित किया गया है। अंतिम रूप हम देते हैं, तो अंतिम रूप के लिए एकाकीपन को जगह नहीं, अकेलापन महसूस नहीं होता संयुक्त परिवार में। परिवार के अन्य सदस्य उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, जिससे वे उनको बुढ़ापा कष्टकारी नहीं लगता है। संयुक्त परिवार व्यक्ति को अकेलेपन का शिकार नहीं होने देते। आपसी सुख दुख बांटने, हंसी मजाक करने के साथ संयुक्त परिवार स्वयं ये सारी चीज़ उपलब्ध कराते हैं। इससे लोग स्वस्थ, प्रसन्न और हंसमुख भी रहते हैं। तो ये संयुक्त परिवार के महत्ता को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न संकेत बिंदु दिए गए हैं, उनके आधार पर यह अनुच्छेद लिखा गया है। विशेषकर शब्द सीमा को ध्यान में रखें। लगभग 80 से 100 शब्द में ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा विषय हमने लिया है बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका। संकेत बिंदु है शिक्षा और माता पिता, शिक्षा की महत्ता, उत्तरदायित्व, शिक्षा विहीन नर पशु समान। ये 4 संकेत बिंदु है। इसके आधार पर बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका को स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद लिखना है। संस्कृत में एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी येन न बालो पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अर्थात वे माता पिता बच्चों के लिए के समान हैं, शत्रु के समान हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। ये बच्चे शिक्षितों की सभा में उसी तरह होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है। एक बच्चे के लिए परिवार प्रथम पाठशाला है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक भी है। माता पिता यहाँ अभी अपनी भूमिका का उचित निर्वाह करते, पर जब बच्चा विद्यालय जाने लायक हो जाता है तब कुछ माता पिता उनके शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं देते और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। ऐसे में बालक जीवन भर के लिए निरक्षर की विशेष महत्ता एवं उपयोगिता स्पष्ट करते हैं। बालक जीवन भर के लिए निरक्षर बन जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन सब के पीछे है उनके माता पिता। तो जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री या अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध नहीं करते, वो बच्चे के शत्रु के समान है। जैसा कि यहाँ पर संकेत बिंदु में स्पष्ट किया गया है। शिक्षा और माता पिता और शिक्षा की महत्ता को हम देखते हैं। तो शिक्षा के बिना जीवन है वह अंधकारमय है। कभी वह साहूकारों के चंगुल में फंस जाता है तो कभी लोभी दुकानदारों के। उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। समाचार पत्र ठीक से नहीं पढ़ पाता, पुस्तकें ठीक से नहीं पढ़ पाता, इन सब का लाभ नहीं उठा पाता। फलस्वरूप उनको अनेक कार्यालयों में, अनेक जगह, हर कदम पे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में माता पिता का उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करने के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी दें, तभी तो वह बड़ा होकर ज्ञानवान बनेगा। कहा गया है कि विद्याहीन नर की स्थिति पशुओं जैसी होती है, बस यह घास नहीं खाता है। शिक्षा से ही मानव सभ्य इंसान बनता है। हमें भूलकर भी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस प्रकार से ये अंतिम जो हमने संकेत दिया है, शिक्षा विहीन नर पशु के समान, तो इसको समाहित करते हुए हमारे अनुच्छेद को पूर्ण किए। तो ये 2 अनुच्छेद के माध्यम से आपको अनुच्छेद लेखन के प्रारूप और लिखने के तरीके आसानी से समझ आया होगा। अब दिए गए विषय पर अपने शब्दों में लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। सर्वप्रथम समाचार पत्र, जिसको आप प्रतिदिन पढ़ते हैं,
ज्ञान और मनोरंजन का साधन है, इस समय अनुच्छेद लिखेंगे। विज्ञान की अद्भुत खोज मोबाइल